जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं हम कुछ ऐतिहासिक प्रश्न जो कि हैं, और हमने लगभग 30 क्वेश्चन आपके समक्ष पेश किया है। तो ये देखिए, सारे क्वेश्चन इस प्रकार हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो बताइए भैया। तो इसका आंसर है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति है जो कि सबसे पुरानी है। इसको कौन लिखा था? इसको लिखे थे मनु। ठीक है, इसके लेखक मनु थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ये बताइए भैया। ये कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, आप लोग भी अंजाते रहिएगा, क्योंकि 2-4-5 सेकंड हम छोड़ देंगे, उसमें आप लोग अपना आजमा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है, तो बताइए भैया। दरियाए सिंध। ठीक है, दरिया ए सिंध, इस नाम से वहाँ पे जाना जाता है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, बताइए भैया। आप लोग अपने आप को आजमाते रहिए ना यार, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आंसर बताएं तो आप देखें कि नहीं यही होगा। अरे कुछ ना, तुक्का लगाइए। तुक्का जानते हैं, तुक्का लगाइए, क्या पता आपका सही हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो अब बताइए। तो इसका आंसर है 261 ईस्वी। ठीक है, पूर्व। ठीक है ना, 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, सम्राट और अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में आक्रमण, ठीक है, कहाँ पे? कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, और कलिंग किस राज्य में स्थित है? कलिंग किस राज्य में स्थित है, बताइए। ये स्थित है उड़ीसा में भैया। ठीक है, सम्राट और अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी में आक्रमण किया था कलिंग पर। ठीक है ना, कलिंग कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है, बताइए भैया। किस शाखा से संबंधित है ये? चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? ये संबंधित है आयुर्वेद से। ठीक है, ये आयुर्वेद से संबंधित है। देखिए, आप लोग अपने आप को अनजाते रहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन है तो एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर 70% क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछने जाने वाले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? ठीक है, मतलब बंदरगाह कौन सा है सिंधु सभ्यता का? ठीक है, यह है लोथल। ठीक, तो इसका आंसर होगा लोथल। कहाँ स्थित है लोथल? ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है लोथल, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है, बताइए। मत्स्य पुराण। ठीक है, और कुल कितने पुराण हैं? कुल कितने पुराण है भाई? 18। कितने हैं? 18। नोट कर लेना, पुराणों की संख्या बताइए। 18, 20, 35, 40 ऐसे दिया रहता है, तो उसमें से होगा आंसर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ये कौन सा मंडल है? 9वां। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है, बताइए। किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है, तो बताइए भैया। तय किया गया है, बताइए कौन से? महमूद गजनवी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो ये आक्रमण जो महत्वपूर्ण था वो सोमनाथ मंदिर वाला था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईसा पूर्व। ठीक है, और अच्छा है, बताइए कुल भारत में इन्होंने कितनी बार आक्रमण किया था? इन्होंने कुल किया था भारत में 17 बार आक्रमण किया था इन्होंने, महमूद गजनवी ने। ठीक है, सबसे प्रभावशाली सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित, ठीक है, मुस्लिम कौन था? अब बताइए भैया। ये था नसरुद्दीन खुसरो। इसने गद्दी पर बैठने के पैगंबर के
सेनापति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और यह खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? नसीरुद्दीन खुसरो। नेक्स्ट आंसर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आंसर है हम्पी किसकी राजधानी है? चलिए भैया बताइए, हम्पी किसकी राजधानी है? तो ये है विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, हम्पी किसकी राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य की। अच्छा, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। वर्तमान समय में कर्नाटक के वेल्लारी में तुंगभद्रा नदी के किनारे ये स्थापित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी यार कौन सा टाइम था? अच्छा, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासक काल में। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासक काल में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेनालीरामन विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? ये थे कृष्णदेव राय के। ठीक है, कृष्णदेव राय इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कि यह है चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर यार प्लेग। ठीक है, ये जो कि हैदराबाद में हुआ था। और अच्छा, हैदराबाद में जो है, हैदराबाद किसने बसाया था? कुतुब शाह ने बनवाया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। ठीक है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की थी? बताइए भैया। रामचरितमानस की व्याख्या, मतलब रामचरितमानस को तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा था? ठीक है, इन्होंने लिखा था अवधी भाषा में। थोड़े थोड़े जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन के आंसर और आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, तो ये आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यार इसमें टिक लगाने वाला सिस्टम हमें अभी पता नहीं है ना, इसलिए हम आपको टिक नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप लोग अपना समझ लेना। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? बताइए भैया, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? ससुरा फांसी इसने दे दी। तो ये थे गुरु तेज बहादुर। ठीक है, गुरु तेज बहादुर, इसका आंसर होगा बी वाला। अच्छा, सिखों के 9वें गुरु थे ये, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, इसलिए इन्हें जो है औरंगजेब ने फांसी दी थी। औरंगजेब को जबरी बोल रहे थे कि अपना धर्म मतलब चेंज करने के लिए। ठीक है ना, तो इन्होंने चेंज नहीं किया, ये मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए जो है दबाव डाल रहे थे, लेकिन इन्होंने गुरु तेज बहादुर जी ने स्वीकार नहीं किया मुस्लिम धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में थे? बताइए भैया। ये थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय एक जो कि महान शायर थे। अच्छा, बहादुर शाह द्वितीय को किस नाम से और जाना जाता था? बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और मुग़ल वंश का अंतिम शासक कौन था? भैया एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसका आंसर आप लोग बताइए। मुग़ल वंश का अंतिम शासक कौन था? ये चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी रेलवे, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि बताइए वहाँ का क्या नाम से मुग़ल वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था यही बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय का नाम बहादुर शाह जफ़र भी इससे भी जाना जाता है। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? तो बताइए भैया, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? आप लोग आंसर दीजिए और हम देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, इसमें एक मिसप्रिंट हो गया है। आदिल शाह जहाँ पे है ना, वहाँ पे नादिर शाह रहेगा, नादिर शाह ने। ठीक है, नादिर शाह ने लूट कर ले गया था, और जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था,
और इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? बताइए भैया, अंतिम शासक मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। इसी को रंगीला बादशाह भी कहते हैं। देख लो भैया, एक क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा हमने बता दिया आंसर। ठीक है, इसी को मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। और क्या नाम से, ये जो मयूर सिंहासन था इसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया था शाहजहाँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भैया? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अच्छा, किस वंश का शासक था? बताइए। इसमें भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, किस वंश का शासक था समुद्रगुप्त? बताइए। सिंपल सा यार, समुद्रगुप्त है तो गुप्त वंश का संस्थापक था ये। ठीक, गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? ये तो भाई क्वेश्चन पूछना जाने वाला है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? बताइए। तो अंग्रेज पत्रकार थे, जो कि कौन थे? वेलेंटाइन सिरोल, इन्होंने कहा था इन्हें। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बताइए भाई। एक कहा था बी डी सावरकर जी ने। बी डी सावरकर जी ने कहा था सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को। ठीक है, और भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? बताइए बताइए बताइए। ये की थी केशव चंद्र सेन ने। अच्छा, ये बताइए, इनके बारे में और थोड़ा बहुत जानेंगे। वामबोधिनी और इंडियन मिरर नामक पत्रिका भी ये मतलब निकाले थे। ठीक है, और इनके बारे में कुछ जानेंगे? और इनके बारे में यार कुछ पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? भाई ये क्वेश्चन मैं 100% बोल सकता हूँ कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? ये कौन फहराया था भैया? भीखा जी कामा ने। ठीक है, बी वाला आंसर होगा, भीखा जी कामा ने जो है फहराया था। और अच्छा, मैडम भीखा जी कामा को क्रांतिकारियों की माता भी कहा जाता है। क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? भीखा जी को। ठीक है, इन्होंने ही 1907 में जर्मनी के अटूट गार्ड में इंडियन झंडा फहराया था। ठीक है, भारतीय झंडा इन्होंने जर्मनी के अटूट गार्ड में फहराया था। ठीक है, और भारतीय ध्वज को डिज़ाइन किसने किया था? तो इसका आंसर बताइए आप लोग, भारतीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? बताइए भैया। ये किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, एक क्वेश्चन में यार कम से कम 3-4 क्वेश्चन हर में बन जा रहे हैं, किसी में 1-2 ही बन पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बताइए भैया। तो कौन थे? वो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और अच्छा, कब कब लिया था? 1930 में लिया था, 1931 में लिया था, 1932 में। अच्छा ठीक है, महात्मा गांधी जी उस टाइम क्या कर रहे थे बताइए? सब महात्मा गांधी जी केवल 1932 में ही लिए थे। ठीक है, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी शामिल थे, बाकी में गायब थे। बाकी में कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी 1931 में थे, और 1931 में थे, और 1932 ईस्वी में थे। और गांधी जी जो है केवल 1932 में थे, बाकी में नहीं थे, है ना। ठीक है, उसके अलावा किसी में नहीं थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो बताइए भैया, किस नाम से प्रकाशित हुआ था ये आंसर है 25वां का आंसर आप लोग दे दीजिए। ये हुआ था भारत विधाता, जो कि 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, और संविधान सभा ने जनगण मन के भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में कब मतलब है इसे अपनाया था? संविधान ने
जनगण मन को कब मतलब अपनाया था? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, इसे कब गाया गया था पहली बार? 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो कि इसे जो है गाया गया था, और तब से मतलब इन्हें मतलब संविधान सभा ने इन्हें जो है अपना लिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। ठीक है। और अच्छा, ये कब गाया गया था पहली बार? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, और संविधान सभा ने इसे अपनाया था 24 जनवरी 1950। ठीक है। और ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भैया पूछ लिया, ये बताइए। ये भी क्वेश्चन आने वाला है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये थे जेबी कृपलानी जी। ठीक है। अच्छा, उस टाइम जब जेबी कृपलानी जी वहाँ के अध्यक्ष थे, तो इनके टाइम में वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था भैया? वहाँ का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट इटली। ठीक है। कल जितने क्वेश्चन बनेंगे उसमें एक ये भी रहेगा, क्लेमेंट इटली। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 हो गया, अब से 27 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन देखें? विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? बताइए भैया, ये किसने पास किया था? ये पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने। अच्छा, तो इनके शासनकाल में 1856 में, ठीक है, 1856 ईस्वी में विधवा विवाह कानून पारित किया गया। ठीक है। इस कानून को इस कानून को पारित करने में और किसी का हाथ था? ठीक है, मतलब किसी और का योगदान था, जो कि ज़्यादा किसी ने और योगदान दिया हो अपना। तो इस कानून को पारित करने में जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था, जिस वजह से ये कानून पास हुआ। ठीक है। और इसको किसने पास किया था? इसको पास किया था लॉर्ड कैनिंग। याद रखना भाई, लॉर्ड कैनिंग ने पास किया था इसको। मतलब महत्वपूर्ण सहयोग देने वाला कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने जो है इसमें महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बताइए भैया, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी मैकाले। कब की थी? 1835 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का एक माध्यम बनाया गया था। और हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब केवल ज़्यादा नहीं, केवल 2 क्वेश्चन और बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? मनमोहन सिंह? नहीं भैया, ये तो पहले से थे, खूंखार एकदम अर्थशास्त्री जी ने माना जाता हो। ये मनमोहन सिंह जी ही। गुजराल? नहीं। नरेंद्र मोदी? हाँ, नरेंद्र मोदी आंसर भी है इसका। राजीव गांधी भी पहले के हैं। नरेंद्र मोदी जो कि आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। ठीक है। तो इनका नरेंद्र मोदी का अच्छा जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1950 ईस्वी को हुआ। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। ये 1906 में हुई थी। कहाँ? ढाका में हुई थी। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिएगा। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? और ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मन करे तो शेयर करें, मन कहे लाइक करें, नहीं मत करो। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।